नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक की वर्कशीट नंबर 90 है और इसकी डेट क्या है? 18 फरवरी 2022। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आपकी राजनीति की जो किताब है उसका पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्थाओं की कार्य प्रणाली। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जो होता है वो कैसे काम करता है और भारत में राष्ट्रपति की कैसी प्रणाली काम कर रही है। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति ना बेटा सिर्फ सबसे ऊपर बैठे तो हुए हैं लेकिन पावर नहीं है उनके पास। ठीक है, दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। भारत के अलावा और अलग अलग देशों में क्या होता है ना, वो राष्ट्र के भी अध्यक्ष होते हैं और सरकार के भी मुखिया होते हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसका चुनाव पर लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर करते हैं, यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं उनको जनता खुद चुनती है वोट देके। वहीं अपने मंत्रियों का कांग्रेस नियुक्त करती है। वहीं फिर क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति एक बार चुन लिया जाता है उसके बाद जैसे संसद में नेताओं को चुनता है ना हमारे देश का प्रधानमंत्री, वैसे ही अमेरिका में क्या होता है, संसद को वहाँ पे क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस में कौन सा मंत्री किस पोस्ट के लिए बैठाया जाएगा, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये सारे निर्णय वहाँ पे राष्ट्रपति लेता है, प्रधानमंत्री नहीं लेता है। ठीक है, कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। देख रहे हो कितनी बड़ी पावर उसके पास। अब तुम बोलोगे वीटो क्या है, तो देखो वीटो ना एक प्रकार का एक अधिकार है जो राष्ट्रपति के पास होता है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसका आप इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति किसी भी कानून को मना कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी कानून संसद में पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति को वो कानून पसंद नहीं आ रहा, तो राष्ट्रपति पता है क्या करेगा, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा और उस कानून को बिल्कुल रद्द कर देगा। तो किसी भी बात को रोकने का अधिकार, इसको निषेधात्मक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही वह उसके प्रति जवाबदेही होता है। वाह कितनी बढ़िया बात है। राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका की संसद यानी कि कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। संसद में किसी भी पार्टी का बहुमत हो ना हो, राष्ट्रपति कुछ भी करे उसको कोई भी जवाब जो है वो कांग्रेस को देना नहीं पड़ता। ठीक है, ये कांग्रेस अपने देश वाली कांग्रेस नहीं है बल्कि अमेरिका की संसद है। ठीक है, उसका 4 साल का एक तय कार्यकाल होता है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। मतलब वो ये बोल रहा है कि संसद में जैसे होता है ना कि भाई जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है, वही सरकार बनाती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। संसद में किसी भी पार्टी का बहुमत हो या ना हो, एक बार अगर वो अपने पद पे बैठ गया तो उसको हटाना उतना आसान नहीं होता है। फिर उसको हटाने के लिए पूरा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, तो 4 साल का कार्यकाल वो पूरा करके ही जाते हैं। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के कुछ देशों ने और सोवियत संघ के कुछ हिस्सा रहे पहले वाले देशों ने जो है इसमें इसको अपनाया है, यानी कि ऐसी शासनाध्यक्ष प्रणाली जो है अमेरिका के अलावा और छोटे मोटे देशों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें भारत में, तो भारत ने जो है ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया है और इसीलिए जो हमारी शासन प्रणाली है वो कौन सी है, संसदीय प्रणाली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी अमेरिका में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर सारा काम संसद करती है। अमेरिकी मॉडल को ये तो हमने पढ़ लिया है ना, तो बस यहाँ पे हम आपको क्या करना है, अब आपको हमारे को क्वेश्चन आंसर देखने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस देश का नाम लिखित जहाँ राष्ट्रपति, पता नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ उन्होंने, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो कौन सा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति एक औपचारिक शासनाध्यक्ष होता है, तो वो भारत इसका आंसर है। ठीक है, भारत में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है विधायिका को। ठीक है, ये अपने वाले देश की कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी है। जैसे हमारे देश में हम अपने लेजिस्लेचर को संसद बोलते हैं ना, वैसे ही वो लोग अपने लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, भारत में शासन के किस मॉडल को अपनाया गया है, तो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। देखो भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है उसको भी अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसके आंसर मैंने आपको यहाँ नीचे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है, कि सरकार के संसदीय स्वरूप में और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता भी है।
ठीक है। तो देखो देखते हैं क्या अंतर है। संसद के कार्यकारी नेता यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव सरकार की विधायी शाखा द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से होता है और विधानसभा के विधायक ही करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें राष्ट्रपति के रूप की, राष्ट्रपति प्रणाली की, जो कि अमेरिका में है, कार्यकारी नेता राष्ट्रपति को सीधे लोग द्वारा चुना जाता है, वोट दिया जाता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, सरकार की संसदीय प्रणाली में जो कि भारत में है, वहाँ का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। और अगर बात करें अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की, तो वहाँ पे राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रणाली का नाम भी राष्ट्रपति प्रणाली रखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यह अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। कौन? राष्ट्रपति। देखो क्या होता है यहाँ पे भारत में, क्या होता है, राष्ट्रपति कोई भी ना अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उसका जवाब उनको संसद में देना पड़ता है, कार्यपालिका को देना पड़ता है, विधायिका को देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। हालांकि वो प्रणाली भी लोकतांत्रिक ही है, लेकिन राष्ट्रपति किसी के प्रति भी जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति में और भारत के राष्ट्रपति में क्या क्या अंतर है। तो देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति कमोबेश प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि जनता नहीं चुनती है उन्हें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है। बताया था ना मैंने आपको ऊपर अभी कि सरकार का भी प्रमुख होता है और राज्य का भी प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति अमेरिका का। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ राज्य का प्रमुख होता है। पॉइंट नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति 4 साल के लिए पद धारण करता है और केवल फिर एक बार ही चुनाव की मांग कर सकता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति 5 साल के लिए पद धारण करता है और कितनी बार भी फिर से चुनाव के लिए पात्र होता है। अच्छा, वो ये बोल रहा है यहाँ पे कि 4 साल का उन्होंने टेन्योर पूरा कर दिया, ठीक है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 साल का टेन्योर पूरा कर दिया, 4 साल का काल पूरा कर दिया, अब उनका काल खत्म हो गया ना, वो एक बार फिर से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इस बार सेम पर्सन फिर से जीत जाता है तो वो फिर से जो है अपनी सरकार चलाएंगे 4 साल और, यानी कि 8 साल का शासन हो गया। लेकिन अब जब दोबारा से उनका टाइम पीरियड खत्म होता है तो वो तीसरी बार खड़े नहीं हो सकते वोटिंग में, ठीक है। तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हद मार के सिर्फ 8 साल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, अमेरिका के काफ़ी अच्छे राष्ट्रपति थे जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, बराक ओबामा, ठीक है। वो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। वो 2004 में जीते थे, ठीक है। फिर 2008 में दोबारा चुनाव में उतरे और 2008 में फिर से जीत गए, ठीक है। और फिर जब दोबारा 2012 में चुनाव होते हैं तो वो फिर नहीं खड़े हो पाते। क्यों नहीं खड़े हो पाते? क्योंकि अमेरिका में कोई पर्सन सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। बराक ओबामा इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ अमेरिका एंड इन द वर्ल्ड। आज भी भारत के लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं और सही बताऊँ तो दिल से मेरे को भी काफ़ी एक अच्छे राष्ट्रपति के तौर पर वो लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर 2020 का जब इलेक्शन होता तो उसमें वो जीत नहीं पाए, तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है। और भारत में क्या है भाई, भारत में अगर कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो अगले साल भी खड़ा हो सकता है, मतलब 5 साल बाद फिर से खड़ा हो सकता है, फिर से जीत गया, फिर 5 साल बाद खड़ा हो सकता है, फिर से जीत गया, फिर 5 साल बाद खड़ा हो सकता है। मतलब कितना भी लंबा टाइम पीरियड तक कोई भारत का राष्ट्रपति बना रह सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ आप 2 ही बार चुनाव में खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भारत में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी विधायिका का हिस्सा नहीं होते हैं, विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं, ना ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन भारत में संसद में राष्ट्रपति होते हैं और 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं। तो भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ता है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, ठीक है। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट है वो सिर्फ इतनी थी। आई होप मैंने आपको जितना भी अच्छे से समझाने की कोशिश करी आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। आप शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।